सो अप टिल नाउ पिछली स्लाइड्स में हम इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में सारे कंसेप्ट्स देख चुके हैं. So in this slide we are going to start one of the most important topics, that is Ohm's law. So Ohm's law कहता है कि जो करंट है जो कि ट्रैवल कर रही किसी कंडक्टर में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. यानी करंट और वोल्टेज जो है दे आर इन द डायरेक्ट रिलेशन. वन थिंग यू हैव टू नोट कि वोल्टेज जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट, इट इज द करंट दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज. तो इस केस में हम जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज वी डिवाइड द वोल्टेज ओवर आर व्हिच इज रेजिस्टेंस. सो 1 ओवर आर इज एक्चुअली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. लेकिन इस केस में हम कांस्टेंट रेजिस्टेंस को भी किसी हद तक ले सकते हैं कि यानी आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. एक्चुअली अगर एमसीक्यू आता है तो 1 ओवर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो सिंपली v इक्वल्स टू आई आर, जो कि एक यूनिवर्सल फॉर्म है ओम्स लॉ की. So R is the constant called the resistance. It is the opposition to the flow of current. जैसे कि नाम से पता लग रहा है resistance का मतलब है किसी चीज को रोकना. So it is the opposition to the flow of charge या flow of current. ये एक सिंपल सी एक डायग्राम दी हुई है. इसके अंदर V, I और R का रिलेशन है कि अगर आपको V फाइंड करना और I और R गिवन हो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. R फाइंड करना हो और ये दोनों गिवन हो तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. करंट फाइंड करनी हो तो आप V और R को डिवाइड कर सकते हैं. So the problem is proportionality constant of Ohm's law is resistance, conductance, capacitance या inductance. The correct answer is option B, conductance. तो कैसे है इसे हम देखते हैं solution में. Solution says कि क्योंकि current जो है that is proportional to voltage and not vice versa. So I equals to V over R, जैसे कि हम देख चुके हैं. यहाँ पे जो 1 over R है that is known as G, which is conductance. Conductance, it is the proportionality constant of Ohm's law. And what are the ohmic and non-ohmic substances? नाम से पता लग रहा है कि जो ohmic substances हैं they follow the Ohm's law and non-ohmic substances do not follow the Ohm's law. So जो चीज Ohm's law follow करती है उसका VI ग्राफ यानी जो वोल्टेज और करंट ग्राफ है it is a straight line. हमने कहा था कि जो करंट है that depends upon voltage डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है. जबकि जो इसकी कॉमन एग्जांपल है कि काफ़ी मेटल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट वी आई रिलेशन फॉलो करते हैं, इसलिए उनको हम ओमिक सब्सटेंसेस अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. क्योंकि नॉन ओमिक के अंदर ऐसा कोई रिलेशन शो नहीं होता. उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ या किसी और फिनोमेना के साथ बदलती रहती है. और इस एग्जांपल में डायोड आते हैं, ट्रांजिस्टर आते हैं, टंगस्टन फिलामेंट्स वगैरह. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिट इज the voltage versus current graph, VI graph जिसे हम कहते हैं, it is a straight line for ohmic while it is a curved line for non-ohmic substances. में देखें straight line नहीं है, it is a curved line. And what is resistance? Resistance हम देख चुके हैं, it is the opposition to the flow of charge. So charge या current को जो innate property है इस चीज़ की जो resist करेगी उसे हम resistance कहते हैं. इसका SI यूनिट जो है that is ओहम. ओम को हम शो करते हैं ओमेगा से एंड आर का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V ओवर I है. दिस इज अ टिपिकल रेजिस्टर. ये रेजिस्टर एक डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू द फ्लो ऑफ करंट. तो हम करंट को रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस? यानी रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज पे करती है? इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी जितना एरिया कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. लेंथ पे डिपेंड करती है, यानी जितनी लेंथ ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो L ओवर A बनता है एंड वी यूज द कांस्टेंट रो जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. विल स्टडी रेजिस्टिविटी लेटर ऑन. एंड द लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और बाकी सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के केस में रेजिस्टेंस कम हो जाती है. So that was all about resistance and Ohm's law.
नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम रेजिस्टिविटी एंड द रिमेनिंग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।